हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जो है वो हमारा चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसीजर यूनिट 1 जर्नल एंट्री का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सारी बेसिक्स की बातें कर ली थी और बेसिक सम्स भी कर लिए थे। आज स्पेशली हमारा जो लेक्चर होगा वो डेडिकेटेड रहेगा जीएसटी वाले पोर्शन को लेके। जनरल एंट्री में एक टॉपिक आपका आता है जीएसटी वाला कि जब आप ऐसे सप्लायर हो, आप ऐसे ट्रेडर हो कि भी आपको जीएसटी एप्लीकेबल होता है, तो उस केस में आप अकाउंटिंग जो है वो किस तरह से करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब जीएसटी को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ता है कि भी हमारे टैक्सेस जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आपका होता है डायरेक्ट टैक्स। क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? तो डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या कि भी आप खुद जो है वो कुछ कमाते हो और खुद ही जो है वो जो आपने कमाया उसके ऊपर आपका टैक्स असेस करके जो है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हो। इसका मतलब क्या है कि भी अगर आपने करंट ईयर में कुछ भी कमाया ही नहीं तो आपको कोई भी टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हम जितना देते हैं उतना ही इनडायरेक्ट टैक्स अंबानी जी भी देते हैं। कोई भी भेदभाव नहीं है। अगर यहाँ पे तो क्या है कि भी अंबानी जी बहुत सारे टैक्स पे करते हैं डायरेक्ट टैक्स में, लेकिन हमारा इतना टैक्स नहीं आता, थोड़ा बहुत ही कमाते हैं अपने, तो कहाँ ज्यादा कमाते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स अगर मैं जो है वो 18% के हिसाब से भर रहा हूं तो अंबानी जी भी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स 18% के हिसाब से ही भरते होंगे। क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स समझना है यहाँ पे। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ट्रेडर है, तो वो जो ट्रेडर है वो गुड्स बेच रहा है किसी एक पर्सन को। ठीक है, अब ट्रेडर जो है वो 10,000 का गुड्स बेच रहा है। अब ये 10,000 के गुड्स के ऊपर जो है वो ट्रेडर जीएसटी का अमाउंट जो है वो आपसे कलेक्ट करेगा। मतलब ये जो पर्सन है, इस पर्सन से ट्रेडर जो है वो लेट से 1,000 रुपए जीएसटी का कलेक्ट करेगा और यही 1,000 रुपए ये ट्रेडर जो है वो किसको दे देगा? ये ट्रेडर दे देगा गवर्नमेंट को। इसी को ही हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब क्या है कि भी आप इनडायरेक्टली किसी के थ्रू, एक इंटरमीडिएरी के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट को क्या पहुंचा रहे हो? टैक्सेस पहुंचा रहे हो। ठीक है, अब पहले क्या होता था ना कि 2017 के पहले इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस होते थे, जैसे कि सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया, एक्साइज हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई। ये सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। तो सारे ही मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स बना दिया जिसको हम नाम देते हैं क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ठीक है, तो ये तो बात होगी जीएसटी की भी जीएसटी है क्या। अब जीएसटी के अंदर जो है वो कितने टाइप के टैक्स हो सकते हैं आपके, तो उसको समझने के लिए पहले यहाँ पे आते हैं। तो एक तो आपका हो सकता है क्या? एक तो आपका हो सकता है सीजीएसटी, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है समझना ध्यान से। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो भी कलेक्ट किया जाता है वो सारा ही पैसा जो है वो हम किसको देते हैं? सेंटर को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कौन? मोदी जी। ठीक है, और दूसरा एक टैक्स जो होता है वो कौन सा होता है आपका? एसजीएसटी होता है। एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। अब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो भी पैसा कलेक्ट किया जाता है वो सब कुछ जाता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, अगर आप स्टेट नहीं हो, आप स्टेट नहीं हो मतलब क्या? आप स्टेट नहीं हो और आप जो है वो क्या हो? यूनियन टेरिटरी हो। तो उस केस में यहां पे एसजीएसटी रिप्लेस हो जाएगा किससे? यूटीजीएसटी से। मतलब आपके ऊपर एसजीएसटी नहीं लगेगा, आपको जो है वो क्या कलेक्ट करने का रहेगा? यूटीजीएसटी। और उसके जो यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर्स है उनको जो है वो ये टैक्स का पैसा दे दिया जाता है। ठीक है, अब एक और टाइप का टैक्स होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी। आईजीएसटी का भी जो भी पैसा कलेक्ट किया जाता है वो सारा ही पैसा जो है वो अल्टीमेटली किसको जाता है? तो वो भी पैसा जाता है सेंटर को। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो दो टैक्सेस जाता है। एक तो जाता है आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा जाता है आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
ठीक है सर, ये बात तो हमने समझ ली कि भी ये पैसा इसको जाता है, ये पैसा इसको जाता है, पर सर कब कौन सा टैक्स लगा है वो तो बता दीजिए। तो सुनना ध्यान से, कब हमें सीजीएसटी लगाना है, कब हमें एसजीएसटी लगाना है, कब हमें जो है वो आईजीएसटी लगाना है। तो उसके लिए पहले तो ये एक डायग्राम समझना कि अगर जीएसटी का टोटल रेट 18% है, तो उस केस में अगर आपका इंट्रास्टेट सप्लाई है तो फिर उस केस में आपका जो है वो ये 18% दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। लेकिन अगर आपका जो सप्लाई मतलब क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस, आप जो गुड्स बेच रहे हो, आप जो सर्विसेज दे रहे हो, अगर वो आपका इंटरस्टेट सप्लाई है तो फिर उस केस में आपका जो जीएसटी का टोटल रेट था 18%, वो पूरा आईजीएसटी लगेगा। और ये आईजीएसटी जो है वो आपको पे करना पड़ेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सर ये बता दिया आपने, इंट्रास्टेट में तो जो है सीजीएसटी एसजीएसटी, इंटरस्टेट में आईजीएसटी, पर कब बोलोगे आप जो है वो इंट्रास्टेट है, कब बोलोगे आप जो है वो इंटरस्टेट है। तो वैसे पूरा इसका सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो इंटर में जीएसटी का, बट शॉर्ट में सारी चीजें मैं बता रहा हूं कि अगर आपका जो है लोकेशन ऑफ सप्लायर, LOS लोकेशन ऑफ सप्लायर, एंड POS प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये दोनों ही जो है वो सेम स्टेट में है तो फिर उस केस में आपका इंट्रास्टेट माना जाएगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होता है कि भी जो गुड्स बेच रहा है, जो सर्विसेज दे रहा है, उसकी लोकेशन, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, वो हो गया लोकेशन ऑफ सप्लायर। और प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब क्या कि भी आप किसको दे रहे हो सर्विस, आप गुड्स जो है वो किसको पहुंचा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं गुजरात में हूं, गुजरात में लेट से मैं कच्छ में हूं, तो कच्छ से मैं गुड्स जो है वो पहुंचा रहा हूं अहमदाबाद, तो विद इन सेम स्टेट हो गया, कच्छ भी गुजरात में है, अहमदाबाद भी गुजरात में है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, मैं हूं, मेरा लोकेशन क्या है, कच्छ, गुजरात स्टेट। और प्लेस ऑफ सप्लाई, मैंने गुड्स कहां पे पहुंचा है, मैंने गुड्स पहुंचा है अहमदाबाद, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहां पे हो गया, गुजरात में ही हुआ। अगर वो दोनों ही सेम स्टेट में है तो फिर उस केस में आपका क्या लगता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई लगता है। और उस केस में आप जीएसटी को जो दो टुकड़ों में डिवाइड कर देते हो, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, और दोनों हाफ हाफ हो जाते हैं। लेकिन अगर मैंने वही गुड्स यहां से कच्छ से जो है वो मुंबई को भेजे, महाराष्ट्र में भेजे, तो फिर उस केस में आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो डिफरेंट स्टेट में माना जाएगा। और उस केस में आपका जो है वो क्या हो जाएगा, आईजीएसटी लगेगा, और वो पूरा का पूरा 18% जो है वो कौन लेके जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाएगी। तो ये तो चीज क्लियर होगी भी कब हमें जो है वो सीजीएसटी लगाना है, कब हमें एसजीएसटी लगाना है, कब हमें आईजीएसटी लगाना है। सर एक रहेगा यूटीजीएसटी, बेटा अगर आप जो है वो यूनियन टेरिटरी में हो तो फिर उस केस में ये एसजीएसटी रिप्लेस होके क्या बन जाता है, यूटीजीएसटी बन जाता है। बस कुछ और डिफरेंस नहीं है। क्लियर। अब समझते हैं कि भी क्या होता है इनपुट टैक्स, क्या होता है आउटपुट टैक्स। तो उसको हम जो है वो एक डिटेल्ड एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो थोड़ा अच्छे से समझते हैं। समझना एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दो पर्सन को मैं यहां पे ले रहा हूं, एक है मिस्टर एक्स, एक है मिस्टर वाई। सबसे पहले मिस्टर एक्स जो है वो गुड्स बेच रहे हैं किसको, मिस्टर वाई को। लेट से अभी के लिए मिस्टर एक्स ने जो है वो 10,000 की वैल्यू के गुड्स जो है वो मिस्टर वाई को बेचे। तो ये तो हो गया मिस्टर एक्स के लिए क्या हो गया, ये सेल्स हो गया, और यही चीज मिस्टर वाई के लिए क्या हो गया, परचेज हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई इस 10,000 के गुड्स में जो है मिस्टर एक्स ने कुछ 1,000 रुपए जीएसटी के भी जो है वो कलेक्ट कर लिए, इससे मिस्टर वाई से। तो उस केस में मिस्टर वाई को जो है वो टोटल पैसा देना पड़ेगा मिस्टर एक्स को, कितना, तो मिस्टर वाई जो है वो टोटल पैसा देगा मिस्टर एक्स को 11,000 रुपए।
ठीक है। अब क्या ये पूरे पूरे 11,000 रुपए मिस्टर एक्स अपने पास रखेगा? इसलिए नहीं रखेगा। मिस्टर एक्स को जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा? मिस्टर एक्स को सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 10,000 रुपए। ये 1,000 रुपए जो है मिस्टर एक्स किसको दे देगा? 1,000 रुपए मिस्टर एक्स दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो 1,000 रुपए जो है वो मिस्टर एक्स ने गवर्नमेंट को 1,000 रुपए दे दिए। बट ये टैक्स एक्चुअली पे किसने किया? ये टैक्स एक्चुअली पे जो है वो किसने किया है? मिस्टर वाई ने पे किया। मैं यहां पे मैं लिख दूं टैक्स एक्चुअली पेड बाय मिस्टर वाई। ठीक है, अब आगे समझना। अब सीधी बात है कि मिस्टर वाई ने ये जो गुड्स है वो 10,000 रुपए में अगर खरीदे हैं, तो 10,000 रुपए के गुड्स जो है वो मिस्टर वाई 10,000 रुपए में तो ऑब्वियसली नहीं बेचने वाला है। ठीक है, तो मिस्टर वाई जो है वो क्या करता है? यही गुड्स मिस्टर जेड को बेचता है, और मिस्टर वाई जो है वो ये 15,000 में ये गुड्स बेचता है। तो मिस्टर वाई भी जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, और 15,000 पे 10% के हिसाब से वो भी जीएसटी जो है वो कलेक्ट करता है। कितना? 1,500 रुपए। ठीक है, तो ये आपका टोटल कितना बन गया? 16,500। अब समझना, निर्मला ताई आई, मिस्टर वाई को बोला कि भाई मिस्टर वाई गिव मी टैक्स। कितना? पहले तो निर्मला बहन ने बोल दिया कि भाई पूरा पूरा जो है वो 1,500 रुपए मेरे को टैक्स दे दो। मिस्टर वाई बोला भाई क्यों? मैं क्यों 1,500 रुपए टैक्स दूं? भाई मैंने ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ तो टैक्स दे दिया है ना। कितना टैक्स चाहिए आपको? टैक्स टैक्स टैक्स। तो भाई देखो यहाँ पे कि भाई आप 1,000 रुपए तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे के बैठे हो। अब जो निर्मला मासी जी है वो आपको आपके पास आके जो वो 1,500 रुपए मांग रही, तो आप क्या 1,500 रुपए दोगे? नहीं भाई। आप क्या बोलोगे भाई मैंने भले ही कस्टमर से जो है वो टैक्स के 1,500 रुपए कलेक्ट किए, लेकिन मैं आपको पूरे पूरे 1,500 रुपए नहीं दूंगा। क्यों पूरे पूरे 1,500 रुपए अब नहीं दूंगा? क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको 1,000 रुपए दे दिए हैं। तो अब मेरा एक्चुअल पेएबल जो बन रहा था, जिसको मैं नाम देता हूं अब क्या? आउटपुट टैक्स। जो मेरी एक्चुअल लायबिलिटी थी 1,500 रुपए देने की मासी जी को, पर क्या मैं वो पूरा पूरा 1,500 रुपए दूंगा? नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरा कुछ टैक्स पे कर दिया है। कितना टैक्स हमने पे कर दिया है? 1,000 रुपए, जिसको मैं नाम देता हूं क्या? इनपुट टैक्स। तो अब यहां पे नेट नेट मेरे को मासी को जो है वो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? तो नेट नेट जो है मेरे को मासी जी को सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसकी अकाउंटिंग करूं, मिस्टर वाई के बुक्स ऑफ अकाउंट में मैं अगर इसकी अकाउंटिंग करूं, तो समझना अकाउंटिंग किस तरह से होगी। तो सबसे पहली एंट्री जो है वो परचेज की मिस्टर वाई करेगा। परचेज की एंट्री क्या करेगा? वो परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा। गुड्स कितने का परचेज करके आप लेके आए थे? 10,000 रुपए का। लेकिन एक्चुअली में आपने मिस्टर एक्स को पैसे कितने दिए? आपने जो है वो मिस्टर एक्स को पैसे दिए, मतलब मिस्टर एक्स आपकी लायबिलिटी जो एक्चुअल में क्रिएट हो गई वो कितनी होगी? 11,000 से होगी। तो भी बाकी का 1,000 किस चीज का है? इसको आप अपनी अभी के लिए असेट मान लेते हो, और उसको आप नाम क्या देते हो? इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। जब पेमेंट जब आप सेल्स करोगे तब आप एंट्री क्या करोगे? तो सेल्स की एंट्री समझना। सेल्स की एंट्री आपकी होगी, भाई मिस्टर जेड आपका डेटर है, तो मिस्टर जेड अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। और मिस्टर जेड से आपको टोटल पैसा कितना लेना है? मिस्टर जेड से आपको टोटल जो पैसा लेना है वो टोटल पैसा लेना है 16,500। ठीक है, अब ये 16,500 क्या पूरा पूरा आपका सेल्स है? नहीं, आपका सेल्स जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ कितना है? 15,000 रुपए ही है। ठीक है, तो बाकी का किस चीज का है? तो बाकी एक आपकी इसके साथ साथ ही जो है वो एक लायबिलिटी क्रिएट हुई, जिसको आप नाम देते हो क्या?
आउटपुट जीएसटी अकाउंट, और ये हो गया कितने का, 1500। ठीक है। अब जब टैक्स पेमेंट की बारी आएगी, जब आप अपना खुद का जीएसटी रिटर्न पे कर रहे होंगे, तब आप एक्चुअली में टैक्स कितने पे करोगे, तो उसकी अगर मैं तीसरी एंट्री करूं तो ये आपकी लायबिलिटी यहां पे आपने क्रिएट कितनी की, 1500 की क्रिएट की। अब पूरा पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं पूरा पूरा आउटपुट जीएसटी को क्या कर रहा हूं, मैं डेबिट कर रहा हूं 1500 से। अब लेकिन क्रेडिट क्या कैश पूरा पूरा मैं 1500 करूंगा, नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो 1000 रुपये टैक्स पे कर दिया है। तो अब इस केस में मैं पहले इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट लूंगा। तो यहाँ पे इनपुट जीएसटी अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा कितने से, 1000 से, और बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट बचा उसको मैं जो है वो क्या करूंगा, कैश या बैंक से पे कर दूंगा मासिक को। समझ में आया पूरा ट्रांजेक्शन। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक ट्रांजेक्शन भी, किस तरह से जीएसटी आपका पूरा वर्क करता है। अब कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि भी जिस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ पे जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ना, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, इसको आपको जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब क्या, इसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। कौन से केसेस में आपको इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, समझना। अगर आपका गुड्स जो है, अभी के लिए मैं अगर शॉर्ट में बता दूं, अगर आपका गुड्स जो है वो अदर देन सेल्स कोई भी रीजन से जा रहा है, तो फिर उस केस में आप जो है वो क्या करोगे, उसके ऊपर का इनपुट जीएसटी भी जो है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, गुड्स अदर देन सेल्स कौन से रीजन से जा सकता है, तो लेट से अगर आपका जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं, इनपुट जीएसटी टू बी रिवर्स्ड। भाई कौन से केस में आप जो है इनपुट जीएसटी को रिवर्स करने वाले हो, तो सबसे पहला केस आपका बन जाता है क्या, सबसे पहला केस आपका बनता है कि भाई अगर आप जो है वो गुड्स को ही रिटर्न कर रहे हो, अगर आप परचेज रिटर्न कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपका जो है वो इनपुट जीएसटी भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। दूसरा केस, अगर गुड्स जो है उसको आप विड्रॉ करके लेके जा रहे हो, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स। तीसरा, अगर आपने जो है वो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज फ्री सैंपल्स, तो ऐसे इसके सारे केसेस हमने जो है वो यहाँ पे नोट में लिखे हुए हैं, तो एक बार सीधा नोट से ही देख लेते हैं तो अपना टाइम बच जाएगा। कि कब कब जो है वो आपको रिवर्सल ऑफ जीएसटी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने जो है परचेज रिटर्न किया, अगर आपने ड्राइंग्स किया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, आपने पब्लिसिटी के लिए जो है वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज गिफ्ट, किसी को गिफ्ट दे दिया और वो आपका सेल्स नहीं माना जा रहा है, या आपका गुड्स जो है वो जल गया या चोरी हो गया। सर चोरी हो गया तो भी, हाँ चोरी हो गया तो भी आपको जो है वो इनपुट जीएसटी को क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट इतनी हमारी जो है वो कंसेप्ट की बातें थी, हमने अच्छे से समझ ली। अब जो है वो हम सम्स पे आ सकते हैं। तो अब हमारा जो है वो नेक्स्ट सम आपका आ जाएगा, यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्रीज दी गई है। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्रीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, तो अभी इसको हाल फिलहाल जो है वो बंद करते हैं। अब हमारे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित। हमें जर्नल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे हैं, पहला ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल फॉर ₹50,000 प्लस CGST प्लस एंड SGST 9% ई। ठीक है,
हमने जो है वो साहिल से गुड्स परचेस किया है और उसके ऊपर हमने CGST ने SGST पे किया है। एंट्री क्या बनेगी समझना। नंबर एक बार देख, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको क्वेश्चन को ही जो है मैं इस शीट में स्क्रीनशॉट लेके आ जाता हूँ ताकि काम थोड़ा सा आसान हो जाए। यहाँ से ही ट्रांजेक्शन देखते जाते हैं और वन बाय वन एंट्री करते जाते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोहित। सबसे पहला ट्रांजेक्शन आपको क्या दिया गया है, परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल फॉर ₹50,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 9% ईच। तो इसकी एंट्री जो है वो क्या बनेगी फर्स्ट की, आपने गुड्स परचेज किए है तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने के गुड्स आपने परचेज किए हैं, 50,000 के आपने गुड्स परचेज किए हैं। अब जब परचेज कर रहे हो तो उस केस में आपका क्या लगने वाला है, इनपुट GST लगने वाला है और CGST एंड SGST है तो दोनों 99% है। तो यहाँ पे मैं डेबिट कर दूंगा किसको, इनपुट CGST अकाउंट, भी हमारा डेबिट हो जाएगा। और ये कितने से डेबिट होगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं 50,000 इंटू 9%, जो आपका बन जाता है 4500। और सेम अमाउंट से आपका इनपुट SGST भी जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये भी मैं 4500 से क्या कर देता हूँ, डेबिट कर देता हूँ। और सामने क्रेडिट किसको करूंगा, तो नाम जो है वो पर्सन का क्या नाम है, साहिल नाम है, तो यहाँ पे टू साहिल अकाउंट में कर दूंगा, टू साहिल अकाउंट भी। क्लियर फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब सेकंड ट्रांजेक्शन पे आते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन आपका क्या बोल रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सैम फॉर ₹40,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, कैश डिस्काउंट जो होता है वो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे हमने जो ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला है 10% के हिसाब से, प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 9% ईच, ₹20,000 was paid immediately and balance amount after 3 month। तो बैलेंस अमाउंट हमारा जो है वो क्रेडिटर खड़ा रह जाएगा। तो 40,000 का गुड्स जो है वो हम परचेस कर रहे हैं, 10% डिस्काउंट है, CGST एंड SGST 9% के हिसाब से है। तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे। कितने से डेबिट करोगे, तो 40,000 में से आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना है, तो उतना अमाउंट आप डेबिट करने वाले हो। तो ये आपका बन जाएगा कितना, 36,000, ठीक है। अब जो GST लगता है वो किस पे लगता है, तो GST आफ्टर जो ट्रेड डिस्काउंट वाली अमाउंट होती है उसके ऊपर लगता है। पर यहाँ पे खास ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट के बाद वाले अमाउंट पे GST मत लगाना, क्योंकि पहले ट्रांजेक्शन होता है और फिर जो है वो कैश डिस्काउंट दिया जाता है। अगर आपने पेमेंट किया, क्विक पेमेंट अगर आपने कर दिया, तो ही उस केस में आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। तो पहले ट्रांजेक्शन होता है फिर जो है वो कैश डिस्काउंट लगता है, पर ट्रेड डिस्काउंट तो ट्रांजेक्शन के पहले ही जो है वो क्या हो जाता है, लग जाता है आपका। तो उस केस में हम इनपुट GST जो है, यहाँ पे इनपुट CGST अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे, तो 36,000 इंटू 9%, ये आपका बनेगा कितना, 40। सेम इसी तरह से इनपुट
SGST अकाउंट भी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा 6000 इंटू 9% 40। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब मुझे टोटल पेएबल जो है वो कितना है, तो टोटल पेएबल आपका 36,000 प्लस 3240 प्लस 3240 42,480 आपका टोटल पेएबल है। अब इसमें से क्या बोला गया है कि 42,480 में से आपने 20,000 रुपए तो जो है इमीडिएटली पे कर दिए, तो बाकी का जो है वो मेरा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। और उसके लिए मैं किसको क्रेडिट करूंगा, तो उसके लिए पर्सन का नाम हमें दिया गया है सैम, तो हम जो है वो किसको क्रेडिट कर देंगे, सैम को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितना पेमेंट कैश से कर रहे हैं उसके लिए तो कैश अकाउंट को ही क्रेडिट कर देते हैं, तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक भी लिख सकते हो कैश भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 20,000 रुपये जो है वो आपने इमीडिएटली पे कर दिए, और बाकी के जो है वो किस में जाएंगे, एम अकाउंट में, जो आपका बनता है कितना, 22,480। ये आपकी जीएसटी की एंट्री बन गई। ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, थर्ड ट्रांजेक्शन आपको बोल रहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 withdrawn for personal use, such goods were purchased by paying CGST and SGST at the rate 9%। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि भी अगर आपका गुड्स जो है वो अदर देन सेल्स कोई भी रीजन से जाता है, तो उस केस में आपको परचेज को तो रिवर्स करना ही करना है, आपको साथ साथ में उसके ऊपर का इनपुट टैक्स भी जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ड्राइंग सम करके लेके जा रहे हैं 20,000 रुपए के गुड्स का, और ये गुड्स हमने जो परचेस किया था वो जीएसटी 9% हमने पे करके परचेस किया था, तो थर्ड एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट को हम जो है वो क्या करेंगे, फिट करेंगे टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में कितना जा रहा है आपका 20,000, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 20,000 इंटू 9%, तो आपका बन जाता है कि 1800, टू पुट SGST अकाउंट 3000 1800, और टोटल जो आपका ड्राइंग्स में जाएगा वो कितना जाएगा, तो 20,000 प्लस 3600 23,600। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है आपको, पेड रेंट टू गगनदीप फॉर ₹30,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। अगर आप जो है वो रेंट पे कर रहे हो, मतलब आप जो है उससे सर्विस ले रहे हो, रेंट अगर आप पे कर रहे हो मतलब सर्विस ले रहे हो, किस चीज की सर्विस ले रहे हो आप, उसकी कोई, या तो उसका घर यूज कर रहे हो या तो उसकी कोई मशीन यूज कर रहे हो, उसके बदले ही आप जो उसको क्या पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, तो उस केस में एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट को मैं जो है क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। रेंट अकाउंट कितना है 30,000 आप प्लस CGST एंड SGST 6% है, तो रेंट अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा कितने से, 30,000 से। फिर इनपुट CGST अकाउंट 30,000 इंटू 6%, ये भी डेबिट होगा, और 30,000 इंटू 6% आपका बन जाएगा कितना 1800, पुट SGST अकाउंट का डेबिट हो जाए, ये भी कितने से होगा 1800 से। और क्या बोला गया है कि भाई हमने ये पेड लिख दिया है इन लोगों ने, तो यहाँ पे पेड लिख दिया मतलब हमने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो यहाँ पे हम जो है वो सीधा बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट
ये 3000 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट 10%, रिटर्न टू सैम सच गुड्स वेर परचेज बाय पेइंग CGST एंड SGST एट द रेट 9% ईच। अब यहाँ पे आपने जो है सैम से कुछ परचेस किया था, ठीक है। अब ये जो आपने परचेस किया था उसको आप रिटर्न कर रहे हो, और ये जो 5,000 रुपए का गुड्स आप रिटर्न कर रहे हो वो तो लिस्ट प्राइस है, मतलब MRP है वो तो। बट क्या आपने परचेज जो है वो MRP पे किया था, लिस्ट प्राइस पे किया था? नहीं। तो लिस्ट प्राइस जो है वो आपकी 5,000 है, लेकिन आपको उसमें से 5,000 में से क्या करना पड़ेगा, 10% डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। वैसे देखने जाए तो ये लिस्ट प्राइस है, MRP तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होती है, तो MRP नहीं है, लिस्ट प्राइस है ये। तो ये लिस्ट प्राइस 5,000 है, ट्रेड डिस्काउंट 10% आपका माइनस हो जाएगा, और गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो उस केस में एंट्री क्या बनेगी, तो सैम अकाउंट को हम जो है क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा। परचेज रिटर्न में कितना जाएगा, तो 5,000 माइनस 10%, जो आपका बनता है 4,500 टू इनपुट CGST अकाउंट। ये किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, 4,500 इंटू 9%, 5 रुपये, टू पुट SGST अकाउंट 500%, 5, और टोटल बन जाएगा 5,010। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर ₹44,800 इंक्लूडिंग IGST एट द रेट 12%। अब यहाँ पे ध्यान रखना, हमने फर्नीचर परचेस किया है और 44,800 टोटल पेमेंट किया है इंक्लूडिंग IGST। तो इसमें से हमें फर्नीचर में जो है वो डेबिट करना है क्या, 44,800? नहीं, फर्नीचर में तो जो हमारा एक्सक्लूडिंग कॉस्ट, जो एक्सक्लूडिंग टैक्स जो अमाउंट होगा वही हमारा फर्नीचर में डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, 44,800 है और IGST 12% इंक्लूडेड है, तो समझना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब 44,000 जो है, 44,800, वो तो 12% GST इंक्लूडेड है, मतलब 112 के हिसाब से है। अगर 100 रुपए कॉस्ट मानूं, उसमें मैं अगर 12 रुपए GST जोड़ दूं तो टोटल कितना बन गया, 112। तो 44,800 तो 112 के हिसाब से है। हमें तो जो है वो फर्नीचर को डेबिट कितने के हिसाब से करना है, 100 के हिसाब से। तो इंटू में कर दूंगा 100 डिवाइड बाय 12, ये आ जाएगा आपका 44,800 इंटू 100 डिवाइड बाई 112, 40,000। अब इसमें जो है वो क्या लगा है, IGST लगा है, तो यहाँ पे IGST के दो टुकड़े नहीं होते, उसको तो एक ही रखते हैं अपने। तो इनपुट IGST अकाउंट को मैं जो है वो क्या करूँगा, डेबिट कर दूंगा। अगर हम देखें तो 40,000 पे हमारा जो है वो 12% के हिसाब से सीधा सीधा IGST लग गया था, कितना, 4,800। और हमने कैश पूरा पूरा जो है हमने कुछ बोला नहीं गया, तो क्या मान लेंगे कि भाई हमने टोटल पेमेंट भी इसका कर दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, टू बैंक अकाउंट 44,000, सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है आपको, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज मशीनरी फ्रॉम मेशर्स सिम्फनी इंडस्ट्रीज फॉर ₹1,40,000
plus CGST and SGST 9% each, paid rupees 1 lakh immediately and balance to be paid after 2 months. 1,40,000 की मतलब 1,40,000 तो कॉस्ट है, उतने की हम मशीन खरीद रहे किससे? मेशर्स सिम्फनी लिमिटेड से, इंडस्ट्रीज से। और CGST एंड SGST जो हमने पे किया है वो हमने 9% के हिसाब से पे किया है। इसकी एंट्री क्या बनेगी देख लेते हैं एक बार। मशीनरी अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और मशीन हमने कितने की खरीदी है? तो मशीन हमने खरीदी है 1,40,000 की खरीदी है। इनपुट CGST अकाउंट भी जो है वो आपका क्या होगा? डेबिट होगा। पर ये कितने से डेबिट होगा? तो 1,40,000। इसके ऊपर रेट आपका जो है वो कितना है? 9% के हिसाब से है। 1,40,000 इंटू 9% आपका हो गया 12,600। इनपुट SGST अकाउंट जो है वो भी आपका डेबिट हो जाएगा। 1,40,000 इंटू 9%, 12,600। टू क्या? कुछ अमाउंट हमने कैश में पे कर दिया है। कितना अमाउंट हमने कैश में पे किया है? तो हमने जो है वो कैश में 1,00,000 रुपए इमीडिएटली पे कर दिए है। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट जो मैं लिखूंगा वो कितना लिखूंगा? 1 लाख। और बाकी के जो है हमारे पेएबल है आफ्टर 2 या 3 मंथ्स, तो उसके लिए मैं किसको क्रिएट करूंगा? मेशर्स सिम्फनी इंडस्ट्रीज अकाउंट। और ये कितना बन जाता है? 1,40,000 में 1,40,000 प्लस 12,600 प्लस 12,600 माइनस 1,00,000, तो ये बन गया 65,200। तो फर्स्ट सम जो है वो आपका GST वाला कंप्लीट होता है। अब जो है वो नेक्स्ट सम पे चलते हैं GST के। नेक्स्ट सम जो हम GST का करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को भी कॉपी करके उधर ले लेते हैं एक बार, फिर जो है वो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे तो क्या बोला गया है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ मेशर्स मिस निधि ट्रेडर्स। जुलाई 2022 का ये ट्रांजेक्शन है, डेट दी गई है हमें। सबसे पहले क्या बोला गया है? सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000, चार्ज CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। निधि ट्रेडर्स ने जो है वो गुड्स सेल्स किए हैं और कुछ भी नहीं बोला गया है, किसी पर्सन का नाम भी नहीं बोला गया है, तो इसको हम कौन सा सेल्स मानेंगे? इसको हम मानेंगे कैश सेल्स। एंट्री क्या बनेगी समझना, यहाँ पे लिख देते हैं बाई 2022 और डेट वाइज जो है वो एंट्री करते जाते थर्ड डेट को। 50,000 का गुड्स अपने सेल्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में कितना जाएगा? 50,000। और क्योंकि इस बार हम सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स के ऊपर क्या लगेगा आपका? आउटपुट टैक्स लगेगा, उतनी लायबिलिटी आपकी आएगी। तो टू आउटपुट GST अकाउंट। और ये कितने के हिसाब से है? 6% के हिसाब से है, तो 50,000 तो 6% आपका बन जाएगा 3,000। तो आउटपुट SGST अकाउंट 50,000 × 6%, 3,000।
और यहाँ पे बैंक अकाउंट में आ जाएगा कितना 6,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, 4 तारीख को सोल्ड गुड्स टू सुरजीत फॉर ₹28,000 इंक्लूडिंग CGST एंड HGST 6% ईच। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि भी 28,000 टोटल अमाउंट है, इंक्लूडिंग टैक्स वाला अमाउंट है। तो 28,000 जो है वो 112 के हिसाब से है, और सुरजीत को अपने बेच रहे हैं, नाम दिया गया है। तो 4 तारीख को एंट्री क्या बनेगी आपकी, सुरजीत अकाउंट आप डेबिट करोगे, और 28,000 इंक्लूडिंग टैक्स है, तो सुरजीत से टोटल कितने लेने हैं हमें, 28,000 ही लेने हैं। क्रेडिट क्या करोगे टू सेल्स अकाउंट। अब ये सेल्स कितना आएगा, तो 28,000 तो जो है वो 112 के हिसाब से है, क्योंकि 12% आपका जो है वो टोटल टैक्स गया है, CGST 6%, SGST 6%। तो 28,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 112, ये आपका बन गया कितना 25,000। फिर और क्या क्रेडिट करोगे, तो टू आउटपुट CGST अकाउंट 30,000 6%, 1700 टू आउटपुट SGST अकाउंट 25,000 इंटू 6%, 1500। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे, रिसीव्ड ₹25,200 फ्रॉम सुरजीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹28,000। सुरजीत से हमें 28,000 रुपीज लेने थे, उसमें से फुल सेटलमेंट में, मतलब आगे इस ट्रांजेक्शन के रिलेटेड और कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। कितने मिल गए फुल सेटलमेंट में, 25,200। तो डिफरेंस अमाउंट हमारा क्या बन जाता है, डिफरेंस अमाउंट हमारा बनता है डिस्काउंट अलाउड। एंट्री क्या बनेगी, डेट है आपकी 5 तारीख, ये पैसा कितना मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट को जो है आप डेबिट करोगे, कितना पैसा मिल रहा है 25,200। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को आप जो है क्या करोगे, डेबिट करोगे। 28,000 माइनस 25,200 कितना बनेगा 2,800। टू क्या हो जाएगा, टू सुरजीत अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स टू कपिल फॉर ₹30,000, चार्ज IGST एट द रेट 12%, रिसीव्ड ₹12,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी रिसीव्ड आफ्टर 1 मंथ। कपिल को अपने जो वो 30,000 रुपए का गुड्स बेच रहे हैं, और इस बार क्या चार्ज कर रहे हैं, IGST चार्ज कर रहे हैं, और 12,000 रुपए इमीडिएटली हमें मिल गए। क्या होगी इसकी एंट्री, डेट है आपकी 6 तारीख। भाई कुछ अमाउंट आपको जो है वो कपिल अकाउंट में डालना पड़ेगा, जो पैसा आपको इमीडिएटली नहीं मिला है, और जो पैसा इमीडिएटली मिल गया उसके लिए आप किसको डेबिट करने वाले हो, बैंक अकाउंट को आप डेबिट करने वाले हो। ठीक है, तो पहले सेल्स का अमाउंट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट जो है वो कितना होगा, तो सेल्स आपने कितना किया है, 30,000 रुपए का सेल्स किया है। टू आउटपुट IGST अकाउंट कितना आएगा, तो 30,000 इंटू परसेंटेज है आपका 12%, 30,000 रुपए इंटू 12%, ये बन गया आपका 3,600। अब टोटल जो है वो कपिल से हमें लेना कितना था, तो 33,600 रुपीज हमें उससे लेने थे। अब उससे कितने हमें तुरंत मिल गए, इमीडिएटली जो है वो हमें कितना मिल गया कपिल से, इमीडिएटली हमें उसने दे दिया है 12,000 रुपए।
तो बाकी का जो अमाउंट है वो हम किस में डेबिट कर देंगे, कपिल अकाउंट में। तो 30,000 प्लस 3600 माइनस 12,000, तो ये आ जाएगा 21,600। एक ही सेकंड में चार्जर जो है वो कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स to Manpreet for rupees 1 lakh at a trade discount of 20% एंड चार्ज IGST एट द रेट 12%। हम मनप्रीत को जो है गुड्स बेच रहे हैं 1 लाख के, लेकिन पूरा पूरा क्या 1 लाख में हम बेच रहे हैं? 1 लाख तो लिस्ट प्राइस है, 20% हम ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहे हो। ट्रेड डिस्काउंट को हम जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। और IGST कितना चार्ज हुआ है? 12% के हिसाब से चार्ज हुआ है। नेक्स्ट पेज पे इसकी एंट्री कर देते हैं। 12 तारीख, अप्रैल की तारीख क्या थी? अच्छा, एक ट्रांजेक्शन रह गया, सॉरी, ये वाला ट्रांजेक्शन जो है वो रह गया। कपिल वॉज अलाउड रीबेट ऑफ ₹5,000 एज गुड्स सप्लाइड टू हिम वेर डिफेक्टिव। तभी कपिल को हमने जो गुड्स सप्लाई किए तो उसमें से 5,000 के गुड्स ऐसे थे जो डिफेक्टिव थे, उसके बदले हमने रिबेट दे दिया। अब इसको एक तरह से आप सेल्स रिटर्न भी बोल सकते हो। These goods were sold by charging IGST at the rate 12%। तो इसकी हम एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो है वो वर्ड रीबेट यूज किया है, तो हम भी जो है वो वर्ड क्या यूज करेंगे, रीबेट ही यूज करेंगे, सेल्स रिटर्न वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, रीबेट अकाउंट डेबिट। और ये 5,000 रुपये का गुड्स जो है वो आपने रीबेट आपको आया है, तो यहाँ पे अमाउंट में आ जाएगा 5,000। तो 5,000 का आपका सेल्स रिटर्न हुआ, पर इसके ऊपर का जो आउटपुट टैक्स है वो भी तो आपका रिवर्स होगा। पहले एक बार देख लेते कि भाई क्या हमने इसको डिस्काउंट पे बेचा था? नहीं, कोई भी डिस्काउंट आपने जो है उसको नहीं दिया था। तो 5,000 का पूरा पूरा गुड्स जो है वो आपका क्या हो रहा है, रीबेट हो रहा है। तो इसके ऊपर का आउटपुट GST भी हम रिवर्स करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, आउटपुट IGST लगा था इसके ऊपर, आउटपुट IGST अकाउंट आप जो है वो क्या करोगे, डेबिट करोगे। 5,000 तो 12% आपका बनेगा कितना, 12 5 6। और 2 क्या कर दोगे आप, कपिल अकाउंट, ये हो जाएगा आपका 5,600 से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है एक बार देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू मनप्रीत फॉर ₹1 लाख एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% एंड चार्ज IGST एट द रेट 12%। आपने जो है मनप्रीत को गुड्स बेचा है 1 लाख का, ट्रेड डिस्काउंट 20% लगा के, और IGST जो है आपका चार्ज हुआ है कितना, 12%। तो यहाँ पे डेट आ जाएगी 12 तारीख। किसको बेचा है गुड्स, मनप्रीत को, तो अकाउंट कौन सा डेबिट कर देंगे, मनप्रीत अकाउंट टू मनप्रीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ये सेल्स में कितना जाएगा, तो 1 लाख तो आपका जो है वो लिस्ट प्राइस है, माइनस आपको करना पड़ेगा उसमें से क्या, ट्रेड डिस्काउंट। 1 लाख माइनस ट्रेड डिस्काउंट आपका कितना है, मनप्रीत को जो दिया है वो 20% ट्रेड डिस्काउंट आपने दिया है। 1 लाख माइनस 20% आपका हो गया 80,000। ठीक है, और इस पे क्या चार्ज किया है आपने, इस पे भी आपने जो IGST ही चार्ज किया है। तो टू आउटपुट IGST अकाउंट कितना
80,000 तो परसेंटेज आपका है 12%। 1000 इंटू 12%, 100, और टोटल आपका हो जाएगा 9,600। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। 17 तारीख को, अच्छा 13 तारीख को क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है? गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस, यहाँ पे ध्यान रखना लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब बिफोर ट्रेड डिस्काउंट वाली प्राइस, रिटर्न बाय मनप्रीत। मनप्रीत ने जो है वो हमें 20,000 की लिस्ट प्राइस के गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिए। तो ये आपका केस हो गया सेल्स रिटर्न वाला। तो इसकी डेट आ जाएगी आपकी 13। एंट्री क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, और लिस्ट प्राइस 20,000 है। इसमें से हम जो है वो कितना ट्रेड डिस्काउंट आपका 20% था, 20,000 में से अगर मैं 20% माइनस करूं तो ये तो हो गया कितना? 16,000। फिर इसके ऊपर का आउटपुट आईजीएसटी जो था वो भी तो रिवर्स होगा। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट भी आपका जो है वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। और ये कितना रिवर्स होगा? तो 16,000 इंटू 12%, ये बन जाता है आपका 1920। और 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा मनप्रीत अकाउंट, ये है आपका 17,000। तो क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका क्या दिया गया है? रिसीव्ड कमीशन ₹15,000, चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% ई। तो आपको कमीशन मिला है 15,000 रुपए का, ये भी आपकी इनकम है, और उसके ऊपर आपने जीएसटी जो चार्ज किया है वो कितना चार्ज किया है? 6% के हिसाब से चार्ज किया है। इस बार सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है, तो ये देख लेंगे ध्यान से। डेट है आपकी 17 तारीख। कमीशन डायरेक्ट ही मिल रहा है तो सीधा किसको डेबिट कर देंगे? अपने बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट। ये कमीशन कितना मिल रहा है? तो आपको 15,000 रुपए का कमीशन जो है वो मिल रहा है। उसके बाद 2 कमीशन आपकी इनकम है, कमीशन अकाउंट 15,000 आपको टैक्स के साथ मिलेगा। तो कमीशन में कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। 2 आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 15,000 इंटू रेट है आपका 6%, ये हो गया 900 रुपये। 2 आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 15,000 इंटू 6%, 900। तो ये हो गया 15,000 प्लस 1,800, 16,000। क्लियर? तो ये हो गया आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 पूरा अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएसटी का जो है वो आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 एक तो जीएसटी वाला है, और क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका जीएसटी वाला है। तो पहले 16 कर लेते हैं और एंड में जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अच्छा सम है तो उसको ध्यान से अपने अच्छे से समझेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। मैं इसको उठा के उधर ले जाता हूँ एक बार। देख लेते हैं अच्छे से पहले। पास जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मनीष। मिस्टर मनीष के जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले परचेज गुड्स
फ्रॉम सोनू फॉर ₹3 lakh एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस CGST एंड SGST एट रेट 6% ईच। परचेस कर रहे, सोनू से परचेस कर रहे, ट्रेड डिस्काउंट पे परचेस कर रहे, तो एंट्री क्या बनेगी अच्छे से समझ लेते हैं इसको। परचेस अकाउंट को तो डेबिट करेंगे, भाई परचेस अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से डेबिट होगा भाई 3 लाख का गुड्स है, माइनस कर देंगे क्या 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो ये बन गया कितना 2,70,000। ठीक है, उसके बाद इनपुट CGST अकाउंट, ये भी डेबिट करेंगे, कितने से डेबिट करेंगे 6% आपका लगा है, तो 2,70,000 6% बन जाता है आपका 16,200। उसके बाद इनपुट SGST को भी जो है वो हम डेबिट कर देंगे, ये भी सेम इसके जैसा ही हो जाएगा 16,200। और हम जो है वो किस पे परचेस कर रहे हैं, तो सोनू से परचेस कर रहे हैं, और कुछ भी पेमेंट की डिटेल्स दी नहीं गई है, तो पूरा पूरा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा किसके नाम में, टू सोनू अकाउंट। 2,70,000 प्लस 16,200 प्लस 16,200, ये बन गया आपका 3,02,400। 3,02,400। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोला गया है, सोल्ड गुड्स टू मोहित फॉर ₹1 lakh एंड चार्ज CGST एंड SGST एट द रेट 5% ईच। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 40% इज रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली। तो पहले तो हम अमाउंट ड्यू कितना है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सेकेंड एंट्री आपकी ये कर देते हैं इसको। मैं क्वेश्चन यहाँ पे खोल लेता हूँ एक बार, ताकि बार बार ऊपर ना जाना पड़े। आप भी क्वेश्चन खोल लेना आपकी बुक में। सोल्ड गुड्स टू मोहित फॉर ₹1 lakh और 5% CGST 5% SGST। पहले तो मोहित अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि पूरा पूरा पैसा तो वो हमें कैश में नहीं दे रहा है, तो जितना कैश में दे रहा है उसके लिए अपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। अब बात आती है सेल्स, तो सेल्स में कितना जाएगा, तो टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में जाएगा 1 लाख, कोई भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो टू आउटपुट CGST अकाउंट 1 लाख इंटू 5%, ये हो गया आपका 5,000। इतना भी मैथ्स नहीं आता, अरे आता है पर मेरे को डर लगता है गलती ना हो जाए। एक बार रिकॉर्ड हो गया उसके बाद चेंज तो नहीं होता। अब ये जो टोटल हमारा अमाउंट ड्यू है, टोटल अमाउंट ड्यू कितना बना, तो अगर हम देखेंगे तो 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 5,000 1,10,000 टोटल अमाउंट ड्यू बना। अब जो भी आपका टोटल अमाउंट ड्यू है उसका 40% पेमेंट जो है वो क्या कर रहा है, हमें इमीडिएटली पे कर रहा है। तो अभी 1,10,000 का 40% अगर मैं निकालूं तो वो कितना बनेगा आपका 44,000 बनेगा। ठीक है, तो 44,000 हम जो है वो कितने कहाँ पे लिख देंगे, बैंक अकाउंट में लिख देंगे 44,000, और बाकी का जो पेमेंट है वो पूरा जो है वो कहाँ पे लिखोगे आप, मोहित के अकाउंट में लिख दोगे कि भाई इतना हमें जो है वो उससे रिसीवेबल है फ्यूचर में।
कितना रिसीवेबल हो जाएगा? 66,000। पक रहा है थोड़ा सा, मैं थोड़ा स्लो हो गया कि वो थोड़ा शांत हो जाए, ताकि मैं जो है वो स्पीड में जा, वो जो है वो बहुत ऐसा गर्म हो जाता है तो थोड़ा ठंडा करना पड़ता है। तो ये ट्रांजेक्शन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दिया गया है कि भाई गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। Such goods were purchased by paying CGST and SGST at rate 6%। अब जो है गुड्स हम विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं, तो गुड्स अगर विड्रॉ करके लेके गए मतलब क्या कि भाई आपका गुड्स जो है वो अदर देन सेल्स गया, तो उस केस में हम किसको क्रेडिट करते हैं? उस केस में हम क्रेडिट जो करते हैं वो क्रेडिट करते हैं परचेज को, डेबिट किसको करते हैं? ड्राइंग्स को। और परचेज अगर क्रेडिट हो रहा है, गुड्स अदर देन सेल्स जा रहा है, तो उसके साथ साथ आपका इनपुट टैक्स भी जो है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनेगी आपकी क्या? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने का गुड्स जो है हम विड्रॉ करके जा रहे हैं? तो हम जो है गुड्स विड्रॉ करके जा रहे हैं 25,000 का। साथ साथ में टू इनपुट जीएसटी अकाउंट हो जाएगा 25,000 इंटू रेट है आपका 6%, तो ये हो गया 1,500 टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये भी आ गया 1,500। और टोटल अमाउंट जो आपका ड्राइंग्स में आ जाएगा डेबिट होगा वो कितना हो जाएगा? 28,000। क्लियर? के बाद आखिरी ट्रांजेक्शन क्या है देख लेते हैं। मशीनरी परचेज फ्रॉम मेशर्स ब्राइट इंडस्ट्रीज फॉर ₹2 लाख प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट रेट 9%। तो 2 लाख की आपने जो मशीन खरीदी है और पेड ₹1 लाख इमीडिएटली बाय चेक एंड बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ्स। तो टोटल आपने हमने जो मशीनरी परचेज की है ब्राइट इंडस्ट्रीज से तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? मशीन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और मशीन अकाउंट कितने से डेबिट होगा? तो मशीन अकाउंट जो है वो आपका 2 लाख का आपका परचेज है, तो 2 लाख से जो है वो क्या करेंगे अपने इसको डेबिट कर देंगे। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जो हमने 9% के हिसाब से पे किया है, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 2 लैक्स इंटू 9%, और ये आपका बन जाएगा 18,000। फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 9%, ये भी हो गया 18,000 टू हम जो है वो कैश में कितना इमीडिएटली पे कर रहे हैं, तो हम इमीडिएटली जो है वो 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? लाख। और बाकी का जो है वो हमने जिससे परचेस किया है, हमने परचेस किया है मैशर्स ब्राइट इंडस्ट्रीज से, तो उसके अकाउंट में चला जाएगा और वो आ जाएगा कितना? तो 2 लाख प्लस परसेंट माइनस 1 लाख, ये हो गया 1 लाख
6000। ठीक है, उसके बाद ये वाला सम भी हमारा हो जाता है और आखिरी सम एक हमारा बचता है क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं और फिर हमारा जो है वो लेक्चर खत्म हो जाएगा। एन क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन ए जर्नल एज्यूमिंग CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। तो आपको जो है वो कुछ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं जर्नल में, और ऊपर ही हेडिंग में ही बोल दिया है कि भी आपका CGST एंड SGST जो है वो कितना हो जाएगा, 6% के हिसाब से लगने वाला। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया है, सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने जो है मुकेश को गुड्स बेचा है सबसे पहले, तो एंट्री क्या करेंगे, मुकेश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और ट्रेड डिस्काउंट हमने उसको दिया है कितना, 20% के हिसाब से, तो 50,000 माइनस 20%, ये बन गया आपका 40,000। कैश के अकाउंट में नहीं जाएगा, ये सेल्स के अकाउंट में जाएगा, कैश के अकाउंट में तो टोटल अमाउंट जाएगा। यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट 50,000 माइनस 20%, तो ये हो गया आपका 40,000। उसके बाद टू आउटपुट CGST अकाउंट, ये कितना हो जाएगा, तो 40,000, ऊपर ही रेट दे दिया था 6% के हिसाब से, 40,000 इंटू 6% 2400, टू आउटपुट SGST अकाउंट 40,000 इंटू 6%, ये भी हो गया 2400, और टोटल आपका आ जाएगा कितना, 44,800। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोला गया है, सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,00,000। हम जो 1,00,000 का गुड्स जो है वो मुकेश को बेच रहे हैं, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, कैश डिस्काउंट जो है वो किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, पहले यहाँ पे एंट्री करते देखो। अब क्योंकि यहाँ पे कैश डिस्काउंट की बात की गई है, तो हमें ये बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम कर लेना पड़ेगा कि भी हमें जो है वो कैश भी मिल चुका है। तो अब इस बार हम मुकेश अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, किसको डेबिट कर देंगे, बैंक को, क्योंकि अगर कैश नहीं मिला होता तो कैश डिस्काउंट की बात भी नहीं आती। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे जो है वो बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ, और कुछ कैश डिस्काउंट है, पर कैश डिस्काउंट हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, इसलिए मुझे यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। टू क्या करेंगे अपने, टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट में कितना जाएगा, तो टोटल आपका गुड्स जो है वो कितने का था, एक क्वेश्चन खोल लो यहाँ पे साइड में, बार बार ऊपर ना जाना पड़े। तो 1,00,000 में से 20% आपका ट्रेड डिस्काउंट था, तो 1,00,000 माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो ये हो गया आपका 80,000। ठीक है, अब 80,000 पे आपका GST जो है वो कितना लगने वाला है, तो टू आउटपुट CGST अकाउंट 80,000 इंटू 6% 4,800, टू आउटपुट SGST अकाउंट 80,000 इंटू 6% 4,800, और टोटल आपका हो जाएगा
89,600। अब 89,600 टोटल आपका जो है वो रिसीवेबल है। अब बात ये आती है कि भी हम कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, मतलब हमें टोटल 89,600 तो नहीं मिल रहा है, कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किसके ऊपर करें? अब सीधी सी बात है कि भी ट्रेड डिस्काउंट तो ठीक है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं करते हो, जब सेल्स हो जाता है उसके पहले ही आपका ट्रेड डिस्काउंट लग जाता है, लेकिन कैश डिस्काउंट तो बाद में लगता है। सेल्स कंप्लीट हो गया उसके बाद कैश डिस्काउंट लगता है। तो गवर्नमेंट जो है वो आपको, आप अगर डिस्काउंट दे रहे हो किसी को तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स कम लेगी, ऐसा नहीं होगा। ये सब कब डिसाइड कर लेना पड़ता है आपको? सेल्स के टाइम में डिसाइड कर लेना पड़ता है। एक बार इनवॉइस बन गई तो उतने पे आपको जो है वो टैक्स पे कर ही देना पड़ता है। तो टैक्स पे डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ये जो आपका 80,000 वाला अमाउंट है, 80,000 पे ही हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट वाला। तो वो बनता है कितना, आपको परसेंटेज दिया गया है 5% के हिसाब से, तो 80,000 इंटू 5%, ये हो गया आपका आप 4,000। तो बाकी का पैसा आपको जो है बैंक से मिल जाएगा। तो 80,000 प्लस 4,800 प्लस 4,800 माइनस 4,000, 85,600 आपको जो है वो कैश से मिलेगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट आपका है, sold goods to Mukesh at list price rupees 1,50,000 less 20% trade discount. Out of the amount due, 60% is received, out of which 3/4 is received by check. अब यहाँ पे समझना क्या है, भाई 1.5 लाख का आपका जो है वो टोटल लिस्ट प्राइस है, उसमें से 20% आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया। अब जितना भी टोटल अमाउंट ड्यू था, मतलब सेल्स का प्लस इंक्लूडिंग जीएसटी, टोटल अमाउंट जो ड्यू था उसमें से 60% हमें जो है वो मिल जा रहा है। अब 60% भी जो मिल रहा है उसमें से 3/4 जो है वो क्या है, रिसीव्ड बाय चेक। तो पहले तो हम जो है वो एंट्री कर लेते, पहले एक वर्किंग नोट बनाते नीचे। वर्किंग नोट बन, वर्किंग नोट क्या बनेगी समझना, कि टोटल आपका सेल्स जो है वो कितने का है, लिस्ट प्राइस आपकी है 1,50,000। इसमें से आप पहले तो माइनस कर दोगे क्या, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट आपका 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 1.5 लाख का 20% आपका बनेगा 30,000। 30,000 माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा कितना, 1,20,000। अब 1,50,000 माइनस 30,000, 1,20,000 आपको अमाउंट मिल गया। अब जीएसटी जो कैलकुलेट किया जाएगा वो इसी अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो जीएसटी का रेट है आपका 6% के हिसाब से। आउटपुट जीएसटी ये 1,20,000 का 6%, 7,200। आउटपुट एसजीएसटी 7,200। टोटल अमाउंट जो है वो कितना बनेगा, तो 1,20,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200, 1,34,400, 1,34,400। ठीक है। अब ये 1,34,400 का ब्रेकअप समझना। तो क्या बोला गया है कि भी इसमें से 60% अमाउंट जो है हमें रिसीव्ड हो गया है। 60% रिसीव्ड हो गया, चलो 60% को मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। तो 60% कितना बनता है, 1,34,400 इंटू 60%, ये बनता है 80,640। 80,640 आपको पैसा मिल गया। कितना नहीं मिला, तो 53,760। तो 40% के हिसाब से आपका जो बना 53,760, ये आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है। ठीक है। तो अब 80,640 जो पैसा मिल गया है उसमें से भी 3/4 जो है वो हमें किससे मिला है, चेक से मिला है। तो उसके लिए हम डेबिट किसको करेंगे, बैंक को। तो उसको भी यहाँ पे डिवाइड कर देते। तो इसका 3/4 जो है 80,640 इंटू 3/4, ये बन जाएगा 60,480।
ये आपको बैंक से मिला है, और जो 1/4 है 640 इंटू 4, तो ये 20,160। तो अब बैंक से आपको पैसा मिला 60,480, कैश से आपको पैसा मिला 20,160, और बाकी का पैसा जो है वो आप मुकेश अकाउंट में ही क्या करोगे, डेबिट कर दोगे, जो कितना बनेगा 53,760। तो अब एंट्री क्या बनेगी समझना, मुकेश अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। मुकेश अकाउंट डेबिट हो गया मेरा 53,760 से, तो उतना पैसा वो मेरे को नहीं दे रहा है। फिर बैंक अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, तो भाई चेक से हमें हमें 3/4 पैसा जो है वो चेक से मिल गया है, तो 60,480। बाकी के लिए क्या डेबिट करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट करूंगा, कितना है 20,160। अब क्रेडिट क्या क्या करेंगे, तो टू सेल्स अकाउंट, हमने ऑलरेडी वर्किंग नीचे बना लिए, तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, इधर वर्किंग बताने की जरूरत नहीं है। 1,20,000 टू आउटपुट CGST अकाउंट, ये हो गया 7,200, और टू आउटपुट SGST अकाउंट 7,200। तो पूरी एंट्री क्या बने, तीन चीज़ें आपने डेबिट की, तीन चीज़ें क्रेडिट की, और इसी के साथ आपका ये वाला सम भी जो क्या होता है, खत्म होता है। तो बस चैप्टर 2 का यूनिट 1 जो जर्नल एंट्री था वो यहाँ पे आपका खत्म होता है। ये भी सारी नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक और उसका प्रॉपर जो ICI के फॉर्मेट में आंसर है वो सब कुछ मैं जो है वो अपलोड कर दूंगा थोड़े ही दिनों में। तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी उसकी, आप मेरी वेबसाइट से जाके भी जो है वो चेक कर सकते हो। और अगर आपको बुक भी खरीदनी है, जो हमारी कंसेप्ट बुक है बहुत प्यारी सी, वो अगर आपको खरीदनी है तो वो भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, तो वो आप जाके एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो चैप्टर 2 का यूनिट 2 जो है लेजर पोस्टिंग, तो एकदम ही बेसिक यूनिट है, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, शायद एक लेक्चर में ख़त्म भी हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कुछ 2-3 सम मैंने छोड़ दिए है, एकदम ही बेसिक है, आप आंसर देखोगे तो सिर्फ प्लस माइनस करना है, उतना तो आपको आ ही जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पे क्लास में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और वो कभी पूछेंगे भी नहीं। तो चैप्टर 2 यूनिट 1 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।